नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो तुर्की से है, जहां पर लगातार तीसरी बार जो है अर्दोगन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति को, अर्दोगन को ही बधाई संदेश भेजा है और आगे भविष्य में रिश्ते जो है बहुत अच्छे रहेंगे, इस तरह की बात जो है मोदी ने कही है। लेकिन मोदी ने जो बात कही है वो एक ऐसे दौर में कही है जब ऑपरेशन दोस्त चलाने के बावजूद भी तुर्की ने भारत को धोखा दिया, कश्मीर के मामले पर G20 में शामिल न होकर, और बतौर इस्लामिक राष्ट्र उसने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस बधाई संदेश को या इस संदेश को, क्योंकि आमतौर पर जिन देशों के साथ बनती नहीं है उन्हें इग्नोर ही कर दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज भेजा हुआ है। लेकिन इस मैसेज के क्या मायने हैं और आखिर भारत और तुर्की को लेकर आगे भविष्य क्या है और इस मैसेज को किस तरीके से रीड किया जाना चाहिए, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरोड़ी सिंह, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को, भारत और तुर्की के रिश्तों को किस नजरिए से देखना चाहिए। जी सर, तुर्की में लगातार तीसरी बार जो है वो अर्दोगन की सरकार बनने जा रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भारत और तुर्की एक अच्छे मित्रों के रूप में रहे और एक दूसरे को लाभान्वित किसी न किसी रूप में करते रहे। वर्तमान समय में भी भारत के तुर्की से अच्छे संबंध रहे हैं और वर्तमान संदर्भ में अगर हम तुर्की और भारत को अपने घरेलू मामलों में सरकार के स्वरूप को लेकर बात करें तो तुर्की में भी एर्दोगन की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और वो सरकार एक परंपरागत जो समाज है तुर्की का, उसके साथ आधुनिकता का समन्वय कर रहे हैं। और भारत में लगभग वही स्थिति है कि भारत सरकार भी अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ सामंजस्य बना रही है। तो सरकार की प्रवृत्ति या प्रकृति की दृष्टि से दोनों देशों में लगभग एक तरह की ही सरकारें हैं पिछले एक दशक से। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि भारत और तुर्की के संबंध अच्छे हैं या नहीं, हमें समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। जी बिल्कुल, आधुनिकता तो आपने जो बात कही, आधुनिकता तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से G20 समिट कश्मीर में हुई और इसमें उसका भाग ना लेना, तो ये अपने आप में काफी कुछ नहीं कहता है। इस एक इंसिडेंट को लेके हम भारत और तुर्की के संबंधों का मूल्यांकन करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि G20 को लेके भारत लगभग पूरे साल 200 के करीब मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हो सकता है कोई देश किसी मीटिंग में किसी कारणवश, कुछ अपने घरेलू कारण हो सकते हैं, कुछ उसके विदेश नीति से संबंधित कारण हो सकते हैं, भाग नहीं ले। और उसके विपरीत भारत ने ये कहा जाता है कि जब तुर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत ने मानवीय दृष्टिकोण से वहाँ तुर्की की तत्काल मदद की, तथा अब जब एर्दोगन वहाँ तीसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री ने तत्काल उनको शुभकामनाएं बधाई संदेश भेजा है। तो ये कह देना कि एक मीटिंग में तुर्की ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको बायकॉट करके मीडिया में ज़्यादा हाइप क्रिएट करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप इसे भारत के नज़रिए से देखें, भारत की विदेश नीति के लिहाज से अगर देखें, तो आपको क्या लगता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरीके से है? अगर हम संबंधों को मूल्यांकन करते हैं तो सितंबर में जब G20 समिट होगी उस समय कौन देश आता है कौन नहीं आता है, मेरे को लगता है G20 की समिट में जिन देशों को बुलाया जाएगा मेंबर्स के अलावा वो देश भी आएंगे, कोई देश बायकॉट नहीं करेगा। तो इस आधार पर तुर्की और भारत के संबंधों का मूल्यांकन केवल कश्मीर में G20 की मीटिंग में तुर्की का नहीं आना एक एकांगिक मूल्यांकन होगा, सर्वांगीण मूल्यांकन नहीं होगा। क्योंकि भारत के सांस्कृतिक आदान प्रदान वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, तुर्की और तुर्की के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज तक रहा है, एंशिएंट पीरियड से रहा है। तो अगर दोनों देशों में सरकार का अपना अपना स्वरूप है, दोनों देशों की विदेश नीति के अपने सिद्धांत, अपने दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत ने सदैव ही अपनी विदेश नीति में मानवीय चीज़ों को सम्मिलित कर रखा है और भारत शांति का
समर्थन करता रहा है। यूएनओ की जितनी शांति सेनाएं थी, शांति स्थापना के प्रयास थे, भारत ने एक सक्रिय योगदान किया है। तो भारत की विदेश नीति का एक लक्षण है कि विश्व में शांति की स्थापना करना, सब देशों से अच्छे संबंध रखना, कूटनीति और बातचीत से, संवाद से समस्याओं का समाधान करना। तो भारत और मानवीय मूल्यों में, मानवीय आवश्यकताओं में तत्काल मदद करना। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ से अगर भारत और तुर्की के रिश्तों को देखें तो अब यहाँ से आप इसका भविष्य किस ओर देखते हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से बधाई दी है उसके अपने आप में कई सारे मायने भी हैं, लेकिन अब यहाँ से भारत और तुर्की के रिश्तों का भविष्य किस ओर देखते हैं? टर्की नेटो का मेंबर भी है और रशिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो उसी तरह से हमें भी टर्की ने अगर कश्मीर में G20 का बॉयकॉट किया है और अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा है प्रतिनिधि, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत और टर्की के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रिश्ते बिल्कुल अच्छे हैं और अच्छे और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि दोनों सरकारों का स्वरूप है वो एक जैसा है। और इस आधार पर टर्की और भारत हमेशा नज़दीक रहेंगे और टर्की और भारत के साथ व्यापार भी बढ़ेगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा और वाणिज्यिक संबंध भी बढ़ेंगे। तो हमें किसी भी देश के साथ संबंध अगर का मूल्यांकन करना है तो हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर ही करना चाहिए। अब एक ये देखा जाए कि भारत सरकार क्या कोई बड़ा प्लानिंग कर रही है। भारत सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारत ये मान के चलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो पूरे देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। दुनिया में किसी का भी यूनिलेटरलिज्म या हेगेमनी नहीं होनी चाहिए, एक मल्टीलेटरल सिस्टम होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का विस्तार होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ाना चाहिए। तो भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रीय हित है वो इसी में है कि एक बहुध्रुवीय विश्व बने, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन हो और जिन राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने जो स्थिति है उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो भारत अधिक से अधिक प्रजातंत्रीकरण का समर्थक है। तो इसमें टर्की को कोई बाधा नहीं हो सकती और टर्की का जो दृष्टिकोण है जो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेके, उससे भी भारत को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं मान के चलता हूँ कि टर्की और भारत के रिश्ते भविष्य में मजबूत होंगे और ज़्यादा सुदृढ़ होंगे और व्यापार भी बढ़ेगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा, वाणिज्यिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीके न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सर आपका। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ी सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश दिया है, लेकिन जो भारतीय मीडिया जिस चीज़ को जिस तरीके से रीड कर रही है शायद उस तरीके से ये नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है भारत और तुर्की को लेकर? क्योंकि कश्मीर में जो हुआ, G20 के दौरान जो कुछ हुआ वो भी आपने जाना और डॉक्टर किरोड़ी सिंह ने जो बताया वो भी आपने ध्यान से सुना। तो आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।